करना चाहता हूँ। किसी ने सही कहा है, किसी के साथ अगर आप गलत करते हैं ना तो अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि किस्मत जब भी तमाचा मारती है ना तो वह सूद समेत तमाचा मारती है, रूह तक काँप जाते हैं। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं आप लोग के साथ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी अभी मॉर्निंग का पता है कितने टाइम हो रहा है, करीब 7:30 बज रहा था, कम ही हो रहा होगा क्योंकि आज है हमारे घर भूमि पूजन। आप लोगों के इंतज़ार हुआ ख़त्म। काफ़ी दिन से आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि दीदी अपना घर कब बनवा रही हो, कब बनवा रही हो। तो फाइनली अब जो है नवंबर के महीने से मेरे घर में काम लग जाएगा। भूमि पूजन है आज और उसके बाद से जो है काम स्टार्ट हो जाएगा। तो आज शुभ मुहूर्त है सुबह के टाइम में ही, इस वजह से जो है हम लोग फटाफट से नहा धोआ करके जल्दी से रेडी हो गए हैं। मेरी तबीयत बिगड़ रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो सुबह उठ करके जो है मुझे काम वाम सब जल्दी जल्दी निपटा करके करीब सुबह मैं 4 बजे 4:30 बजे उठी थी। उसके बाद मैं घर में पोछा वोछा लगाई और कल ही मैं गई थी। और ये साड़ी जो देख रहे हैं ना, मैं कल रात में लेके आई हूँ और इसके ब्लाउज आपको अलग दिख रहा होगा। तो कहते हैं ना भूमि पूजन गृह प्रवेश वगैरह में जो है नया पूरा कोरा कपड़ा होना चाहिए, ऐसे मतलब बोलते हैं। तो इस वजह से जो है ना अर्जेंट में मुझे कल रात के लेके आने पड़ा ये साड़ी। और इसके पेटीकोट तो मैं रात में ही सिल ली थी, लेकिन ब्लाउज नहीं सिल पाई क्योंकि नहीं सिला जाता, उसमें ज़्यादा मेहनत होता है। तो ये ब्लाउज पहले के रखा हुआ था, कोरा था, तो इसे क्या करी ना कि पहन लिया। अब ऊपर से शॉल वगैरह ओढ़ लूँगी तो पता नहीं चलेगा, तो इस वजह से जो है नया पहन लिया। अब देखिए यहाँ पे जो है ना मैं नहा करके सबसे पहले तो रेडी हो गई हूँ और सारा सामान हम रात में ही जो है ना थैला में 2 थैला में रख लिए थे, जो भी पूजा के सामान था। और पैर वैर सब रंग के जा रही हूँ और थोड़ा दूर है, मतलब कितना बोलूँ, 10 किलोमीटर तो दूर होगा ही। तो हम लोग के कम से कम तो 20 मिनट लग जाता है, 15 से 20 मिनट जाने में बाइक से, क्योंकि कहीं कहीं रेड लाइट होता है तो रुकने भी पड़ता है, इस वजह से इतना टाइम लग जाता है। और आज इतना मौसम बेईमान हो गया है कि एकदम पूरा कोहरा कोहरा हो गया है, एकदम ठंडा लग रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि हम नहा लिए थे ना, तो हमें ठंड नहीं लग रही थी। और परी के पापा आज जो है ना मंदिर भी गए थे जल वल चढ़ाने, तो सुबह 6 बजे ही मंदिर चले गए थे और मंदिर से आते ही ना वो भी जो है जल्दी से रेडी हो रहे थे। तो फ्रेंड्स देखिए फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं और ये सारा घर में अभी ना वैसे ही फैला पड़ा है, बाद में देखा जाएगा आकर के, क्योंकि मुहूर्त निकल जाएगा तो जो है ना बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ब्लाउज नहीं था, या और ये ब्लाउज जो देख रहे हैं ना ये पहना हुआ नहीं था किसी साड़ी पर के, तो मैं पहन ली जल्दबाजी में। और ये साड़ी कल ही लेके आई थी, बस इसके पेटीकोट में रात में जल्दी जल्दी सिल ली और बच्चे जो है तैयार हो गए हैं। और आज मौसम इतना ख़राब हो रहा है ना कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ, नहीं तो हम लोग गाड़ी कर लेते और बाइक से ही जाना पड़ेगा। चलते हैं, बाकी जैसा भी होगा। लो वो सब सामान चलो बाहर रखो, डोलची छोड़ दो, डोलची नहीं लेके जाना है, डोलची रख दो वहीं पे, डोलची में कुछ है नहीं ना। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं अपने प्लॉट पे। तो ये देखो हम लोग पहुंच चुके हैं और अब पूजा स्टार्ट हो जाएगी। मेरा हाथ लाल हो गया बिल्कुल ठंडी से, बिल्कुल ना ऐसे लग रहा है जम से गए। और ये मेरा भाई इधर खेल रहा है और इधर मेरे पापा बुला रहे हैं, हम लोग जुगाड़ कर रहे हैं, कुछ काम करवाना है इसलिए। और यहाँ पे ये और पंडित जी दोनों देख रहे थे कि कहाँ पे बैठा जाए, कैसे कैसे पूजा पाठ होगा, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा घास था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्या होगा। तो बाकी सब एडजस्ट अच्छे से हो चुका था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। बनाओगे ना इधर से बनाना, हाँ इधर अपनी दीवार खड़ी कर दो, देखो इसमें कब्जा करो, तो ये तो मुझे मिल जाएगा। अपने मर्जी से ना हर चीज मत बोला करिए, जो कोई समझाता है ना तो समझ लिया करिए। कोशिश करना कि ये जो है ये वाला हिस्सा पहले उठा लेना, मैं इनको देना अपना कब्जा कर लेना। सही से ठीक है ना इतना पे।
जैसा कि आप लोग के पता है कि ये जो आपको बगल में दीवार दिख रहा है, ये दीवार के बाद भी जो है ना मेरा उधर प्लॉट है जिसमें कि घर बना हुआ है, और आधा प्लॉट इसमें है जो खाली आपको दिख रहा है, जिसमें हम लोग भूमि पूजन कर रहे हैं। तो वही पंडित जी हम लोग को बता रहे थे कि जब भी घर बनवाइएगा तो पहले उधर वाला प्लॉट जिसका भी मतलब बना हुआ है घर, उसे तुड़वा करके और उधर से स्टार्ट करिएगा बनाना, क्योंकि वो किसी का कब्जा किया हुआ है और वो आपका ज़मीन हो गया है अब, तो उसे पहले हटा करके और उधर से स्टार्ट करिएगा। तो अच्छे हम लोग को शिक्षा दे रहे थे, हम लोग को इतना नहीं पता था। तो और यहाँ पे जो है हम लोग थोड़ा सा साफ़ सफाई करके और बैठे भूमि पूजन करने के लिए। और पंडित जी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, जान पहचान के इनके हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छे से पूजा पाठ जो है ना सही समय पे सही मुहूर्त पे करवा दिए थे। तो वो तो हट जाएगा अभी, मैं जब अभी काम लगवाऊंगा ना ये तो हट जाएगा ना। मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ कि उसमें फिर वहाँ आगे भी 50, ये यहाँ पर भी जो कबर ये खाली है 50 है। हाँ ये खाली 50 है, और एक रूम जो बना हुआ है ना उसमें ये जो है ना ये मैं समझ गया लकड़ी का। पता है दोस्तों, आज ना सबसे ज़्यादा मुझे अपने आप पे अफसोस हो रहा है कि जिन लोगों के लिए मैं हमेशा एक पैर पे खड़ी रही ना, आज किसी ने नहीं मेरा साथ दिया, किसी ने भी नहीं दिया। और अपने ना सिर्फ नाम के होते हैं, कोई अपनापन नहीं दिखाता, कोई कुछ नहीं, कोई साथ नहीं देता। खैर ये सारी चीज़ें मैं नहीं इस ब्लॉग में ज़्यादा खुशी के पल में इमोशनली होना चाहती हूँ। यहाँ पे पूजा पाठ शुरू हो गया था। यजमानस्य मनोकामना सिद्ध्यर्थं तस्य प्राणाः प्रसन्तु, तस्य प्राणाः प्रसन्तु, तस्य प्राणाः प्रसन्तु, सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। हरिः ओम ओम अपवित्राः पवित्रो वा सर्वां वस्तां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शावाविन्त्रः शुचिः। पुण्डरीकाक्षः पुनातु, पुण्डरीकाक्षः पुनातु, भगवान् पुण्डरीकाक्षः पुनातु इति पूजा सामग्र्याम् अपवित्रः पवित्रो वा सर्वां वस्तां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शावाविन्त्रः शुचिः। प्रणयाक्षं देवताभ्यो नमो नमः इति त्रियाचमन्यां हस्तो प्रक्षालनं। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः हस्तो प्रक्षालनं। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः हस्तो प्रक्षालनम। ओम गंगाय नमः, भागीरथी नमः, सावित्रे नमः हस्तो प्रक्षालनम। हाथ दीजिए। ओम यमुनाय नमो नमः। ओम केशवाय नमः, तीन बार देना। माधवाय नमः, नारायणाय नमः। अब हाथ दो। कहते हैं ना, जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं उन्हीं लोग आपके सबसे ज़्यादा भरोसा तोड़ेंगे। जब अपने बारी आता है ना तो लोग ना मीठे छुरी की तरह जो है ना घुसेंगे और अपना काम निकलवा करके जो है ना बहुत तेज़ी से निकल जाएंगे। जब आपका काम आएगा ना तो कोई किसी का साथ नहीं देता। तो आज मुझे ना सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का है कि आज मेरा कोई अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है, कोई भी नहीं। इसलिए मुझे ना रोना भी आ रहा था कि आज जो है ना हम लोग पति पत्नी ही जो है अकेले हर कार्य कर रहे हैं, तो फिर कल मुझे किसी को नहीं पूछना होगा। श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखार अग्निराजायतः। हरि ओम ओम पृथ्वी त्वयाधिष्ठिता लोका देवी त्वं विष्णाधिष्ठिता तुभ्यधार्य मां देवी पवित्रं कुरु चास्नं पृथिवी भूमिदेव्यो नमो नमः। एतत्शुद्धस्थानार्थमध्ये च ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणियासुनः श्वेतः श्वेताक्षो नमस्ते रुद्राय प्रजापते गणयामन्तो रूपा पार्जन्यः। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि अं तिस्रोशतः सरस्वती तु पंचधा सोदेशे भवसरितः। पंचामृतस्नानार्थमध्ये च पंचामृतस्नानं समर्पयामि। पंचमेवितं बहुतारितायितं भो भवाय च नमः। पंचाक्षं पंचार्थं बहुतारितं वैवरायितं पंचामृत। क्या करें?
आज खुशी के पल पे मैं नहीं इमोशनल होना चाहती थी, लेकिन याद आ ही जाता है ना कि कोई खड़ा नहीं है। खैर वो सब चीज़ें छोड़िए, आप लोग अपना ना प्यार दुलार इसी तरीके से बनाए रखिएगा। और आप लोग के बहुत ही ज़्यादा डिमांड था कि दीदी आप कब घर बनाइएगा, कब बनाइएगा। तो देखिए आज जो है ना मेरे सपनों का घर का स्टार्टिंग मतलब समझ लीजिए बुनियाद जो कहते हैं वो हो ही गया है। नींव खनाया है, आज मान लीजिए भूमि पूजन हुआ है और उसके बाद जो है ना अब से काम जो है नवंबर के महीने से लग जाएगा। और फिर अब देखते हैं कब तक चलेगा काम, कैसे क्या होगा, लेकिन घर तो अब बन ही जाएगा क्योंकि आप लोग का प्यार दुलार और भगवान के आशीर्वाद साथ में है। तो हम लोगों ने कभी भी ना किसी के कुछ बिगाड़ा नहीं है। तो बस भगवान पे हम भरोसा रखते हैं कि भगवान अगर हम किसी के साथ गलत किए हैं ना तो मेरे साथ ज़रूर गलत होना चाहिए, और अगर हम किसी के साथ गलत नहीं किए हैं ना तो हमारे साथ आप कभी गलत मत करना। इसके बाद उस हिसाब से ईंटें सेट कर लेने से, है ना। जब भूमि पूजन होता है ना तो एक मिस्त्री ज़रूर होना चाहिए ताकि ईंट वगैरह जोड़े और जो भी चीज़ें होती है ना शुरुआत उसकी हो जाए। लेकिन मेरे हस्बैंड है ना, इनको कोई समझाने सिखाने वाला नहीं है और हम दोनों ही मतलब समझ लीजिए अनाड़ी है इन सब चीज़ों में। तो ना ही ये किसी से पूछे और ना ही किसी ने कुछ बताया, और इस तरीके से जो है ना काफ़ी चीज़ें हम लोगों से गलती हुई, भूल हुई। तो आप लोग ना कभी भी इस तरीके से गलती भूल मत कीजिएगा। आप ना जब भी घर बनवाइए या फिर स्टार्टिंग कीजिए जैसे कि भूमि पूजन, तो आप ना एक एक चीज़ अपने बड़ों से पूछिएगा। और मेरे बड़े तो अभी भी हमारे साथ खड़े ही नहीं हैं तो हम किससे क्या पूछे, सबका मुंह बना हुआ है। हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखकर किसी को भी खुशी नहीं मिलता है। तो जो भी कार्यक्रम था यहाँ पे पूरा हो गया है और दिया यहाँ पे जला करके छोड़ दिए थे और बाकी मिट्टी ऊपर से चढ़ा दिए थे। और फिर हम लोग जो है ना घर के तरफ चल रहे थे, मतलब चले नहीं थे, वहीं पे खड़े थे। तो इधर की आप देख सकते हैं अंदर की ये सोसाइटी है जो कि अंदर मतलब बन चुका है पूरा, और बाहर के साइड नहीं बना है, ये प्लॉट खाली है। तो ये मेरा प्लॉट है और बाकी उधर से मेन रोड है। और अभी हम लोग ऑफिस में आ गए थे, ऑफिस में कुछ काम था, बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है जो कि बाद में मैं आपको किसी ब्लॉग में बताऊंगी। अर्जेंट हम लोग को ऑफिस आना पड़ा और परी के पापा बैठे थे और मैं थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर ली थी। गुस्सा हो रहे थे, बोल रहे थे मत बनाइए वीडियो, यहाँ पे कैमरा वगैरह लगा रहता है, तो मैं फिर मोबाइल रख दी। तो फ्रेंड्स फाइनली आ गए हैं घर पे और उसके बाद जो है यहाँ पे एक बनाना खा ली हूँ और परी के पापा चाय बना रहे हैं और कपड़ा वपड़ा जो है चेंज कर ली हूँ क्योंकि उस साड़ी पे ना मुझे खाना पीना कुछ नहीं था, कल ही लेके आई थी अर्जेंट में, तो उस पर पूजा पाठ करना होगा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि कोई भी व्रत करते हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं तो साड़ी को या फिर चूड़ी वगैरह को पहले जूठा करके ही खोलना चाहिए। तो ऐसा मतलब हमारे तरफ कुछ नहीं है, सबके अलग अलग होती है। और परी के पापा वहाँ पे चाय बना रहे हैं, वो कर रहे हैं कि मैं नीचे से जो है सिर्फ निक्कर में हूँ, इसलिए मेरा मत दिखाइए, ठीक है। चाय बनाइए जब तक आप। और पता है 1:30 बज गया है, तो आप सब लोग भी आ जाइए, खा लीजिए लड्डू मेरे घर के भूमि पूजन के। तो जय भोलेनाथ, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और परी यहाँ पे पढ़ाई कर रही है, इसका ऐसे भी ऑनलाइन क्लास आजकल चल रहा है। तो बच्चे भी गए थे, इन लोगों को भी लेके चली गई थी मैं कि थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर देंगे। स्कूल इन लोग का बंद चल रहा है पोल्यूशन की वजह से। आप लोग की तरफ है कि नहीं पोल्यूशन, कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा होगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपना राय बताइएगा। बाय बाय दोस्तों।